हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने साहित्य के इस महत्वपूर्ण मंच पर, जहां आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण पंक्तियों के संकलन के साथ। यह महत्वपूर्ण चुनिंदा पंक्तियां विभिन्न परीक्षाओं में पूछी हुई हैं तथा आगे आने वाली महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछी जाएंगी, चाहे वो यूजीसी नेट की परीक्षा हो, इसके साथ साथ चाहे टीजीटी, पीजीटी या अन्य किसी भी राज्य की हिंदी से संबंधित यदि परीक्षा है तो ये एक दो पंक्तियाँ तो अवश्य ही परीक्षा में पूछी ही जाएंगी जो होती हैं परीक्षाएं। और यूजीसी नेट में तो जो मिलान की होती है, जो मिलान वाले प्रश्न बनते हैं पंक्तियों को देकर, वो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो द्विवेदी कालीन पंक्तियाँ हैं वो यहाँ पर हमने संग्रहित की हैं। इससे पहले हमने भारतेंदु युग की पंक्तियाँ इससे पहले वाले भाग में प्रस्तुत की हैं। अब आज हम लगभग 30 महत्वपूर्ण पंक्तियों को लेकर आएंगे। इनसे बाहर द्विवेदी युग से शायद ही कोई पंक्ति पूछी जाए, तो ऐसी महत्वपूर्ण पंक्तियों का संकलन आपके लिए लेकर आए हैं। इसके आगे हम छायावाद की महत्वपूर्ण पंक्तियों का संकलन लाएंगे। धीरे धीरे इसी तरह महत्वपूर्ण पंक्तियों का संकलन हम पूरी हिंदी साहित्य से ही लेकर आएंगे। और इसके पूर्व हिंदी साहित्य से संबंधित भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या अन्य छायावाद युग तक हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी अपने इस चैनल पर आपको हम उपलब्ध करा चुके हैं। और यह यूजीसी नेट से संबंधित महत्वपूर्ण तैयारी के लिए, अभ्यास के लिए एक चैनल बनाया गया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी हम क्लास अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप हमारे इस चैनल पे जो भी हम कंटेंट उपलब्ध कराते हैं उसका आप ध्यान रख सकें। भारतेंदु युग की पंक्तियाँ इससे पहले इसी पीडीएफ में हमने आगे नोट करी, इसीलिए उसी के आगे हम आज द्विवेदी युग की पंक्तियाँ लेकर आए हैं। तो अधिक विलंब ना करते हुए चलते हैं पंक्तियों पर। और आपसे फिर पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको यहाँ फ्री में कंटेंट उपलब्ध कराते हैं और आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें और हमारा सहयोग करें और हमारे चैनल को दूर दूर तक पहुंचाएं। चलिए चलते हैं अपने पंक्तियों पर। पहली पंक्ति को हम देखते हैं। द्विवेदी युग की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है। और ये पंक्ति तो इतनी महत्वपूर्ण है कि यह प्रार्थना के रूप में प्राइमरी स्कूलों में शुरुआत समय में प्रार्थना के रूप में पढ़ी जाती थी। और हमने भी जहाँ पे शिक्षा प्राप्त की है वहाँ पे यही प्रार्थना होती थी प्राइमरी स्तर पर। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। ऐसी महत्वपूर्ण पंक्ति के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी द्विवेदी काल के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं। अगली पंक्ति देखते हैं। देशभक्त वीरों मरने से न को नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। ऐसी ओजस्वी पंक्तियों के लेखक हैं नाथूराम शर्मा शंकर। ये देशभक्ति से पूर्ण पंक्तियाँ लिखते थे और खड़ी भाषा में रचना करने में इन द्विवेदी युग के कवियों का अद्भुतपूर्व योगदान रहा है। चलते हैं अगली पंक्ति को देखते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यह है बहुत ही प्रसिद्ध बहुचर्चित पंक्ति है। विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछी गई, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा रही हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की। यह पंक्ति तो बहुत ही पूछी जाती है। और ऐसी महत्वपूर्ण पंक्ति को लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने, जिनका कि हिंदी साहित्य के काव्य जगत में अद्वितीय योगदान रहा है। आप राष्ट्र कवि थे। आपको महात्मा गांधी ने आपकी भारत भारती रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि से आपको विभूषित किया था। चलिए अगली पंक्ति को देखते हैं। पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान सपने नहीं पाए, दूध दही चाटन में सगरो जन्म बिताए। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है सत्यनारायण कविरत्न जी की। ये भी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। तो इन लोगों को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, ये द्विवेदी युग के कवि रहे हैं। क्रम में लगाने के लिए भी आता है, तो कौन सा कवि किस युग का है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यह महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की और ये भी पूछी हुई पंक्तियां हैं। और राम नरेश त्रिपाठी जी ने एक वानर नामक बाल पत्रिका का जो संपादन किया, जो कि विशेष रूप से बच्चों के लिए आई जाती है, बनाई थी उन्होंने। और यह बच्चों से संबंधित प्रथम पत्रिका थी। और आपका हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगली पंक्ति देखते हैं। भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक से ली हुई पंक्ति है।
और ये सभी पंक्तियाँ किसी न किसी परीक्षा में पूछी हुई पंक्तियाँ हैं, क्योंकि पंक्तियों से प्रश्न बहुत बनते हैं। हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न तो अवश्य ही पंक्तियों से बन ही जाते हैं, और उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। और जो नेट जैसी परीक्षा है उसमें तो 4-5 प्रश्न पंक्तियों से बन ही जाते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। ये महत्वपूर्ण पंक्ति भी है श्रीधर पाठक जी। और श्रीधर पाठक जी स्वच्छंद कवि रहे हैं। स्वच्छंदतावाद का उन्होंने प्रणयन किया। छायावाद के सूत्रधार भी यही कवि रहे हैं। चलिए आगे की पंक्ति देखते हैं। आगे की पंक्ति है। 4 डग हमने भरे तो क्या किया है पड़ा मैदान कोसों का अभी। और इसके आगे की पंक्ति इसमें लिखी नहीं है, पर इसके आगे की पंक्ति है। मौलवी ऐसा न कोई होगा ठीक उर्दू जो न हो जानता। यह पंक्ति वैसे यही इतनी पूछी जाती है। 4 डग हमने भरे तो क्या किया है पड़ा मैदान कोसों का भी। और इसके आगे पूछेगा तो ये पंक्ति मिला के ही पूछेगा। और इस महत्वपूर्ण पंक्ति के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ये द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं और जो खड़ी बोली के प्रथम महाकवि रहे हैं। और इनके जो ये रचना रही है प्रिय प्रवास, यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था और आप खड़ी बोली के प्रथम महाकवि। 17 सर्गों में रचित आपकी जो प्रिय प्रवास नामक रचना है उसमें राधा कृष्ण का समयानुकूल वर्णन किया गया है। अगली पंक्ति 9। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। इस महत्वपूर्ण पंक्ति के लेखक भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ही हैं। अगली पंक्ति 10वीं पंक्ति। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। यह महत्वपूर्ण पंक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगली पंक्ति को देखते हैं। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। यह महत्वपूर्ण पंक्ति भी श्रीधर पाठक जी की है। और अगली पंक्ति को देखते हैं। क्यों पल्ले किसी को पीस कर तू, है पॉलिसी बहुत बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हैं और आप द्विवेदी के महत्वपूर्ण कवि हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। आइए देखते हैं आगे की पंक्ति। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त के महत्व को भी हम बता ही चुके हैं और उनका जितना भी वर्णन किया जाए कम ही होगा। द्विवेदी युग के पुरोधा रहे हैं, पुरोधा कवियों में गिने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख शिष्यों में से एक। आपने उनके कहने पर यह साकेत नामक रचना में उर्मिला जी को चित्रित किया, जो कि द्विवेदी जी के एक लेख से प्रभावित होकर लिखा गया था। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। और स्वयं द्विवेदी जी ने यह प्रेरणा ली थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो कि बंगला के बहुत ही प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। उनकी काव्य उपेक्षिता नामक जो उन्होंने एक लेख लिखा था, उसी से प्रभावित होकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में लिखा था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, जिसके माध्यम से वह हिंदी समाज में, साहित्य के समाज में पिछड़ी और जिन स्त्रियों को महत्व नहीं दिया जाता था, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत त्याग किए हैं, ऐसी स्त्रियों को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया, चाहे वह विष्णुप्रिया रही हो, चाहे यशोधरा रचना रही हो और चाहे साकेत। चलिए अगली पंक्ति पर चलते हैं। अगली पंक्ति है। भैंस भवानी के तब सेवा लागब करब पढ़ब भगा छूट, बटुअन दूध दुहाई हाथन धार न कबहू दुहत मा टूट। इन महत्वपूर्ण पंक्तियों के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो कि एक युग पुरुष थे, युग पुरोधा थे, और हिंदी साहित्य में जो खड़ी बोली का परिमार्जित रूप आया है वह आपके ही प्रभाव से आया, जब आपने ही अपनी लेखनी के द्वारा लोगों को शुद्ध हिंदी, खड़ी हिंदी लिखने के लिए प्रेरित किया, तो विभिन्न कवि आपके समक्ष आकर लिखने लगे। और आपने स्वयं कहा है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पृथ्वी, मनुष्य से लेकर पशु पर्यंत जीव, और समुद्र से लेकर पर्वत पर्यंत जो भी वन स्थली है, सभी पे कविता हो सकती है। तो फिर केवल नायिका भेद को ही क्यों चुना जाए, सभी पे कविता की जाए। ऐसी प्रेरणा उन्होंने लोगों को दी और उनसे प्रेरित होकर बहुत सारे लोग खड़ी बोली में रचना करने लगे। देशभक्ति प्रधान रचना की आपने, और खड़ी बोली को परिमार्जित रूप देने में तो आपका अद्वितीय योगदान था। सरस्वती पत्रिका की पहचान द्विवेदी जी के नाम से ही होती है।
आइए अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। यह महत्वपूर्ण पंक्तियां भी श्रीधर पाठक जी की हैं। यह स्वच्छंद विचारधारा के कवि रहे हैं। अगली पंक्ति, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हैं और ये उनके प्रिय प्रवास नामक ग्रंथ से ली गई हैं। अगली पंक्ति, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। यह महत्वपूर्ण पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती के प्रथम खंड से ली गई हैं। आपको बताते चले, भारत भारती को जो कि 1912 में प्रकाशित रचना रही, उसको उन्होंने 3 भागों में बांटा है, जिसमें से प्रथम भाग की यह रचना है। चलिए आगे देखते हैं। 17वीं पंक्ति, बंदनीय वह देश जहाँ की देसी निज अभिमानी हो, बंधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं श्रीधर पाठक जी की। श्रीधर पाठक जी के महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। अगली पंक्तियों को देखते हैं। सी युक्त नागरी बिहारी दशा तिहारी, होवे विषाद मन माही अतीव भारी। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। उन्होंने भाषा से संबंधित बहुत सारे निबंध लिखे। एक निबंध था उनका, नागरी तेरी यही दशा, और भी बहुत सारी। उन्होंने अनुवाद का कार्य भी द्विवेदी युग में बहुत हुआ। जितने भी लेखक थे, कवि थे, उन्होंने विभिन्न संस्कृत के ग्रंथों से, बांग्ला के ग्रंथों से हिंदी में बहुत सारे अनुवाद किए। अगली पंक्ति है पंक्ति, संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषभूमि है, वह कौन भारतवर्ष है। ऐसी महत्वपूर्ण पंक्ति को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। चलिए अगली पंक्ति को देखते हैं। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यह महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भी मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। अगली पंक्ति को देखते हैं। नित नव परत अकाल काल सो चलत चक्र चहु, जीवन को आनंद न देखो जात कहूँ। यह महत्वपूर्ण पंक्ति है सत्यनारायण कविरत्न जी की। अगली पंक्ति, गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही है फीका मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। यह महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की। अगली पंक्ति, भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के, गोरे गॉड बनो ब्रजराज। यह महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं नाथूराम शर्मा शंकर जी की, जिन्होंने गर्भरंडा रहस्य नामक अपनी एक रचना के द्वारा मंदिरों में होने वाले अनाचार और विधवाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को उन्होंने उजागर किया है कि किस प्रकार से जो बाल विधवाएं होती थी वह मंदिरों में देवदासी बना दी जाती थी और वहीं मंदिरों में वह गर्भवती हो जाती थी, कैसे ये सब होता था। और मंदिरों के जो पुजारी थे उनके अनाचार भ्रष्टाचार का उन्होंने अपनी रचना में विस्तृत उल्लेख किया है। और चलिए अगली पंक्ति 25वीं पंक्ति, सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो क्या मुझको वह अपनी पथ बाधा ही पाते। मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति है। और मित्रों, आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपका कोई सुझाव हो, यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई सुधार का सुझाव देना चाहते हैं, तो आप अवश्य कमेंट के माध्यम से बताइए। आपके सुझाव अवश्य ही मानेंगे और आपका जो कमेंट होता है वह एक ऊर्जा का काम करता है, हर जैसे पुनर्वलन का काम करता है। जैसे भूख मनुष्य को खाना बनाने के लिए पुनर्वलन का काम करती है, वैसे ही जब आप कोई कमेंट करते हैं तो इससे आगे और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होता है मन। और ये हमारा नया प्रयास है, अभी हमारा नया प्रयास है, तो यदि आप लोगों का प्रोत्साहन और पुनर्बलन मिलता रहेगा तो शायद और भी अच्छा करें। नहीं तो निराशा होती है जब आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं होता है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करिए। अगली पंक्ति देखते हैं। कान धूत की दो ब्रह्मदूत हैं पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की। यह महत्वपूर्ण पंक्तियां भी हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की, जो कि द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। आपने बिहारी दास जी की टीका जो लिखी है, बिहारी रत्नाकर के नाम से, वह बिहारी जी की लिखी हुई टीकाओं में सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है। चलते हैं अगली पंक्ति पर। क्षत्रिय सुनो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो। Oh God, ये क्या हो गया। क्षत्रिय सुनो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो।
निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैस्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार क्या है क्लेश का। यह महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। चलिए अगली पंक्ति को देखते हैं। आरोग्य युक्त बल युक्त सुस्पष्ट गात सुपुष्ट गात, ऐसा युवक न एक दृष्टि आता, सारी प्रजा निपट दीन दुखी है जहाँ जहाँ है, कर्तव्य क्या न कुछ तुमको भी है वहाँ। यह जनता को संबोधित करते हुए, पढ़े लिखे लोगों को संबोधित करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि देश की ऐसी दशा है कि कोई भी सुस्पष्ट हष्टपुष्ट बालक नहीं, सभी लोग रोगी हैं, दुखी हैं और मलिन रहते हैं, गरीब हैं, निपट अनपढ़ प्रजा है। वैसे में सरकार का और जो थोड़ा समर्थ लोग हैं उनका भी बहुत योगदान करना चाहिए अपने देश के लिए। ऐसी प्रेरणा महावीर प्रसाद जी ने अपने इन पंक्तियों के माध्यम से दी है। अगली पंक्ति को देखती हूँ। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नौ मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। यह महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं और यह तो बहुत बार परीक्षा में पूछी हुई पंक्तियाँ हैं। यह पंक्तियाँ हैं पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न जी की। अगली पंक्ति देखते हैं। पगुराते हुए द्रग मूंदे हुए वे, मिटाते थकावट थी अपनी, खुर से कभी कान खुजाते कभी सिर सींग पे धारते टहनी। यह पंक्तियाँ लोचन प्रसाद पांडे जी की हैं और यह उनकी महत्वपूर्ण रचना मृगी दुखमोचन नाम की एक उनकी रचना है, उससे यह महत्वपूर्ण पंक्तियाँ ली गई हैं और यह कई बार पूछी गई हैं और आगे इनको पूछने की महत्वपूर्ण संभावना है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आप इनको अवश्य ही याद करिएगा। अगली एक कुंडलिया देखते हैं। यह कुंडलिया राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की है, बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है। आइए देखते हैं। सरकारी कानून का रख कर पूरा ध्यान, कर सकते हो देश का सभी तरह कल्याण, सभी तरह कल्याण देश का कर सकते हो, करके कुछ उद्योग शोक सब हर सकते हो। जो हो तुम विज्ञान आपदा, जो तुम हो विज्ञान आपदा भारी सारी, जो तुम में हो ज्ञान, यहाँ होना चाहिए, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। जो तुम में हो ज्ञान आपदा भारी सारी, हो सकती है दूर नहीं बाधा सरकारी। मतलब उस समय सरकार को लोग दोष देते थे कि उन्होंने अत्याचार कर रखा है, पर वह संबोधित करते हैं यदि आपके अंदर योग्यता है तो सरकारी बाधा कुछ नहीं है। आप पढ़िए लिखिए, योग्य बनिए और सरकारी बाधाओं को पार करिए और कुछ उन्नति करिए। आपकी उन्नति, आपका कल्याण, देश का भी कल्याण हो सकता है। यह महत्वपूर्ण पंक्ति है राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की। राय देवी प्रसाद पूर्ण जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखी हैं, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। स्वदेशी कुंडल नामक आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना रही है और यह कुंडली वहीं से ली गई है। कुंडलियाँ छंद में उन्होंने स्वदेशी कुंडल नामक एक महत्वपूर्ण रचना लिखी है। तो इस तरह हमने देखा द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण पंक्तियों को। आगे हम महत्वपूर्ण पंक्तियों का संकलन पुनः आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होते ही रहेंगे और उसके अलावा महत्वपूर्ण प्रस्तुति फटाफट रिवीजन क्लासेस, जिसमें कि हमने आदिकाल से लेकर भारतेंद्र युग तक की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को संकलित किया है, तो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उन्हें अवश्य देखें। और पुनः आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और यदि कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं और एक प्यारा सा कमेंट वैसे भी कर सकते हैं। तो फिर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे आगे भारतेंदु काल की महत्वपूर्ण चुनिंदा पंक्तियों के साथ। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। तो फिर जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद।